You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। स्वागत है आप सभी का। नमस्ते आप सभी को, गुड इवनिंग। ऐसे तो 4:30 बज रह गए। ये ब्लॉग अभी को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये ब्लॉग रात तक जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ घर का काम शुरू करें, क्योंकि 4:30 बजे से शुरू होता है। तो आज संडे है, आपको पता है संडे के दिन सब्जी भी लेने जानी पड़ती है। जिम्मेदारी हमारे पर ही रहती है, क्योंकि हस्बैंड जी है नहीं, लेने हमें को जाना है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सुबह का जो ब्लॉग है ना वो तो मैंने शूट किया था, तो वो डालूंगी ही। अभी का जो ब्लॉग है शूट कर रही हूँ तो वो कल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट शाम का जो काम है मेरा वो मैं शुरू कर रही हूँ, जिससे ना कि बच्चे ना दोपहर में बैठ करके टीवी वगैरह देखते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग अपना यहीं पे खाते पीते हैं, तो उन्हीं को उसी समय मिलता है तो टीवी भी देखते हैं। फिर उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं। तो वो लोग तो अपने काम में लग गए थे, क्योंकि उन लोगों का चल रहा है एग्ज़ाम, और कल एग्ज़ाम है, आज छुट्टी है। तो आज थोड़ा मस्ती हो जाता है, और पढ़ाई लिखाई भी अपना टाइम से वो करने लगे हैं। ये क्योंकि इस समय ना वो बैठ जाते हैं, ट्यूशन वगैरह तो बच्चे जाते नहीं हैं, तो घर में ही पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बैठ करके टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो थोड़ा सा फैल जाता है। थोड़ा सा जो कपड़ा सोफ़ा का कवर वगैरह है वो भी छोड़ के चले जाते हैं वैसे ही बच्चे। तो मैं यहाँ पे ठीक कर रही हूँ। और सुबह मैंने सोफ़ा का कवर धोया था, तो उसको भी मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे आप थोड़ा साफ सफाई कर दी हूँ, क्योंकि ना कभी आपके घर में ऐसा होता है ना कि जब आपका घर फैला रहेगा ना, और मतलब बच्चे बिखराए रहेंगे, तभी कोई ना कोई आ जाएगा। और अगर आपके घर में साफ़ सुथरा रहेगा, आप सोचेंगी आज मेरी घर साफ़ सुथरा है और मैं काम से फ्री हूँ, तो उस दिन कोई नहीं आएगा। ऐसा होता है ना। तो ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार होता है। तो गाइस, यहाँ पे मैं ना सुबह तो झाड़ू पोछा होता ही है, लेकिन शाम टाइम में मैं जब भी लंच वगैरह हो जाता है ना, तो एक बार झाड़ू जरूर लगा देती हूँ, जिससे ना घर साफ़ सुथरा और हो जाता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि फिर सब चलते वगैरह हैं। और यहाँ पे आंगन मेरा खुला हुआ है ना, तो ऊपर से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, क्योंकि आजकल ना कई दिनों से बारिश हो नहीं रही है। सावन का महीना शुरू हुआ था, तो उधर मतलब मंडे को बहुत बारिश हुई थी, लेकिन अभी देख रहे हैं 2-3 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। कल है सोमवार, अब पता नहीं बारिश होगी कि नहीं। सावन के महीने में यह हाल है, और गर्मी बहुत तेज़ है। तो गाइस, यहाँ पे ना मेरा महीने का राशन आता है। जब भी मतलब मेरा महीना बीत जाता है ना, तो मैं पहले किचन चेक करती हूँ। किचन और जितना राशन जहाँ भी रखते हूँ ना, वहाँ पे चेक करती हूँ घर में क्या सामान है क्या नहीं है। और जो चीज़ घटा रहता है उसको मैं पर्ची में बनाती लिखती जाती हूँ। उसके बाद इकट्ठा मैं मंगा देती हूँ। इससे ना मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे महीने का कितना राशन का खर्चा है। और क्योंकि बच्चे हैं, 2 बच्चों का स्कूल का पढ़ाई है, मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो घर का जो बचत है एक बना रहता है ना, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जिससे ना गैस अगर कुछ लेना है कुछ करना है तो आपको हिसाब रहता है कि हाँ मैं इस महीने ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो मेरा तो बिल्कुल यही है। और जो साल भर का राशन होता है या 6 महीने का, जैसे चावल दाल, वैसी जैसे आटा हुआ, गेहूँ हुआ, तो ये सारा सामान ना मैं इकट्ठा मंगा करके रख लेती हूँ। वो हर महीने का नहीं रहता है मेरा, सिर्फ ये राशन जो खाने पीने का सामान होता है ना वही रहता है। तो जो घटता मतलब बढ़ता रहता है, जैसे कोई आ गया कुछ बनाना है स्पेशल, तो फिर मैं मंगा लेती हूँ। ऐसा नहीं है, बस ये है कि एक हिसाब से रहता है तो अच्छा रहता है, कि जिससे कभी भी कोई घर में आ जाए, या तो हस्बैंड जी ही कोई किसी को लेके आए तो बोलें कि ये अगर कोई आया तो आपके घर में सामान होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि कोई आया और आपके घर में सामान ही नहीं है तो फिर भाग करके जाओ लेने, तो अच्छा नहीं लगता है ना। उनको भी अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मेरा एक बिल्कुल रूटीन बना है कि हर महीने का सामान मैं ऐसे ही पर्ची बनाती हूँ, फिर उसको मंगाती हूँ। और यहाँ पे मैं ना पूरे सामान को मैच कर रही हूँ कि जो मैंने सामान, क्योंकि मैं पर्ची मंगा करके देती हूँ भैया सामने, मतलब शॉप है, तो वहाँ से सारा सामान आ जाता है। और कभी कभी तो मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो कुछ मुझे अलग दिख जाता है या कुछ वैसा दिख जाता है मॉल वगैरह में, तो मैं फिर ले भी आती हूँ कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत पड़े। जैसे कभी कभी होता है ना, ऑफ़र चलता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें मॉल वगैरह में ना ज़्यादा सस्ता मिल जाता है अकॉर्डिंग आपको शॉप में, रेगुलर शॉप में, तो वहाँ से मैं उठा ले आती हूँ। तो वैसे ही चलता रहता है। यहाँ पे मैं जितना भगवान जी का भोग लगाने वाला होता है, जैसे काजू बादाम जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह होता है, तो इस वाले बॉक्स में मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जिससे साफ़ सुथरा भी रहता है, व्रत वगैरह में भी यूज हो जाता है, और यहाँ पे भगवान को ना भोग लगाने के भी काम आता है। और उसके बाद जो भी किचन का सामान है वो मैं इसमें लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी जितने डब्बे थे ना किचन में बहुत सारे खाली हैं, और
उसको मैंने धो करके रखा हुआ है, तो उसमें मुझे भरना है। और जो सामान अभी मुझे ज़रूरत नहीं है उसको मैं एक जगह रख दूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे जो जैसे तिल का तेल है, शहद है, ये तो यहीं पे ज़रूरत है तो यहीं पे रख दूँगी। तो ऐसे ही हर जगह मैं अपना व्यवस्था करके ना सामानों को सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं लिस्ट चेक कर रही हूँ, आप भी देख सकते हैं कि इतने का बिल बना हुआ है। बस ये रेगुलर सामान का, अभी जो ऊपर नीचे होगा कुछ। और यहाँ पे पूरे 40 सामान थे गाइस, ऐसे ही कुछ करके आता है मेरा। और उसके बाद मैं कुछ सामान जैसे सॉस वगैरह था ये भी ख़त्म हो गया है। ऐसे ही बोतल वोतल कहीं मंगा लेती हूँ, इतना फिर महीने का चल जाता है। और अभी तो बरसात का मौसम है ना, तो बिल्कुल एक्स्ट्रा सामान मंगा के रखने लायक भी नहीं होता है। अगर बिल्कुल खुल जाएगा ना तो हवा लग के ख़राब हो जाता है। तो कॉलिन वगैरह भी ख़त्म हो गया था, तो ये भी मंगाया है, लेकिन इस बार भैया ने छोटा दे दिया है। फिर मैं एक्सचेंज नहीं की, मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, 1 महीना तो चला ही जाएगा, फिर दोबारा जब होगा तो फिर मैं मंगाऊँगी। तो इस बार मैं उसमें लिख दूँगी, पर्ची में मेंशन कर दूँगी कि बड़ा वाला देना है। तो ऐसे ही करके मैं मंगा लेती हूँ। और गाइस जितने डिब्बे खाली थे ना उसको सूख गए थे, क्योंकि कल का सैटरडे का रात में ही मैंने सारा किचन साफ़ करके धोया था। तो सारे डब्बे ना आज जा कर के सूख गए हैं, तब इसको ना मैं भर दूँगी, जिससे सही रहेगा। और क्योंकि कोई सामान ना किचन में नहीं रहता है ना, फिर खाना बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। फिर लगता है कि फिर मंगाओ या तो फिर निकालो। तो ये भी फिलिंग करके भर दूँगी ना, तो आसान हो जाता है ना काम करना। और अपना किचन में सामान भी रहता है ना, तो अच्छा भी लगता है देखने में कि मतलब एक भरा भरा रहता है। तो इस तरीके के मैं अपना सारा सामान जो है ना, कि अभी मैंने अरहर का आज दाल भी मंगाया है, क्योंकि जो मेरे पास दाल है ना वो गांव वाला दाल है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा दाल पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये अभी फ़िलहाल मार्केट से ही मंगाई हूँ। क्योंकि जो गाँव वाला दाल होता है ना, उसमें एक काला काला छिलका लगा रहता है किसी किसी में, तो फिर दाल बनाओ ना तो अच्छा नहीं लगता, जैसे कोई आ जाता है। इसलिए मैंने इस बार ना 1-2 किलो ये वाला भी दाल मंगा के रख लिया है एक्स्ट्रा। और उसको मैं किचन में ही लगा दे रही हूँ, क्योंकि जल्दी में कभी रहता है ना, तो बच्चे तो वैसे मेरे खा लेते हैं, लेकिन अच्छा आसानी पड़ जाता है बनाने में। तो यहाँ पे सारा सामान भर करके मैंने रख दिया था, जितना भी सामान था ज़रूरत का सभी चीज़। और यहाँ पे इतने डिब्बे ना खाली बचे हुए हैं, तो ये अभी मैं बाद में सेट करूँगी, क्योंकि मुझे अभी जाना है, संडे है, आज मार्केट लगा है और मुझे जाना है गाइस सब्जी लेने। और इतने डब्बे ना बाद में फिल करूँगी, ऐसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, स्टॉक चेक करूँगी बाद में इसमें क्या भरना है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, और यहाँ पे मैं और बेटी जा रहे हैं, क्योंकि हम ही दोनों जाते हैं। क्योंकि बेटी को इसलिए लेके जाती हूँ कि थोड़ा सा ना गाइस साथ में रहती है तो ठीक भी रहता है। और ना गाइस ना उसको आइडिया भी रहना चाहिए ना कि सब्जी कितने की मिलती है, क्योंकि मुझे पहले आइडिया नहीं था, तो मुझे जो भी कोई सब्जी देता था जितने का मैं लेके आ जाती थी। अभी थोड़ा जाते जाते थोड़ा सा आइडिया हो गया है, तो ये सब चीज़ें आनी भी चाहिए, क्योंकि चाहे बच्चे हों चाहे सभी को आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश फ्रेश सब्जी है। कैसे है? करेला 60 के 50 तेरह 40 सब सब्जी हो। फाइनली गाइस मैं सब्जी लेकर के यहाँ पे आ गई थी, और इतनी ढेर सारी सब्जियाँ हम दोनों लेकर के आए थे। और आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी कैसे रश था, इतना भीड़ भी संडे के दिन हमारे लाइन में लग जाता है ना कि मत पूछिए। उतने दूर से आने में ना एकदम हालत ख़राब हो जाती है। और सारी जितने भी एनसीएल हैं चाहे सिंगरौली के जितने लोग हैं ना, सभी लोग और शाम के टाइम में और निकलते हैं सभी लोग सब्जियाँ लेने, इसलिए भीड़ ज़्यादा हो जाती है। आजकल तो गाड़ी मोटर सबके पास है ना, तो सब ज़्यादा लेकर के आते हैं, क्योंकि पैदल कोई चलना नहीं चाहता है। गैस बच्चों का तो कल है पेपर, तो वो फटाफट बेटी चली गई, बोली कि अब तो हो गया मम्मा, बस वही मेरे साथ लेने गई थी सब्जी। और यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को चेक कर रही हूँ, निकाल करके क्या क्या मुझे धोना है क्या क्या नहीं धोना है, क्योंकि जैसे आलू प्याज है ये सब तो धोना नहीं रहता, वो तो रखा रहेगा एक किनारे। और दूसरा कि जो सब्जियां धोना है वो पहले मैं यहाँ पे नीचे रख देती हूँ इकट्ठा। पहले तो इतनी गर्मी लग गई थी और प्यास लग गई थी, पहले पानी पी लेते हैं, क्योंकि बाहर ना और ज़्यादा ही गर्मी है, क्योंकि ना बारिश भी नहीं हो रही है और धूप भी अच्छे से निकला है ना, तो उमस टाइप का था। और यहाँ पे ना एकदम ताज़ा ताज़ा भुट्टा भी आया हुआ है। आजकल तो बरसात के मौसम में यही है कि खाने के लिए ना भुट्टा बहुत अच्छा अच्छा आ जाता है ताज़ा ताज़ा। और गाँव का देसी भुट्टा ना, तो उसको तुरंत आप भूज के खाओ ना तो बहुत ही मीठा लगता है, क्योंकि जैसे 1-2 दिन रख दो ना तो फिर उसका स्वाद बदल जाता है।
और गैस मैं बता दूँ, सब्जियां इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। सब्जियों में तो पूरा बिल्कुल आग लगा हुआ है। बचत एक जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली की होगी ना, उसका भी बजट ख़राब हो जाएगा। और आप मतलब जो कम कमा रहे होंगे या तो लो मतलब नीचे वाले होंगे, तो उनकी तो घर में सब्जियां कैसे बनती होगी तो भगवान ही जाने। घर का होगा तो ठीक है, क्योंकि सब्जियों में इतना ज़्यादा महंगाई है ना। आपको बता दूं कि 270 रुपया किलो धनिया पत्ती मिल रहा है, और 250 रुपये किलो शिमला मिर्च मिल रहा है। 80-60 रुपया किलो आपको ये, मतलब इतनी महंगी है ना कि मैं इतनी ही सब्जियां जितना मैं लेके आई हूँ उतना ही सब्जी पूरा टोटल मिला करके मैंने 500 रुपया इस सब्जियों में इसलिए मैं बता दे रही हूँ, कोई शो अप नहीं कर रही हूँ, आप मत सोचिएगा, क्योंकि मैं एक बजट बता रही हूँ कि 500 रुपये की सब्जी थी। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं, क्योंकि पहले मैं सब्जी 500 के ऊपर बहुत ज़्यादा सब्जी आ जाता था, लेकिन इतना ही लेने में मुझे 500 रुपये पूरे खर्च करने पड़े थे। क्योंकि एक छोटा सा जो मैंने लौकी लिया है ना, वही 30 रुपये का था, मतलब 40 रुपये किलो दे रहे हैं ये लोग। और सोच लीजिए, भिंडी भी महंगी है, हर चीज़ महंगा है। और मैं क्या बताऊँ, मतलब एक पाव मिर्च लेने में भी 50 रुपये लग जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा महंगी हैं सब्जियां आजकल। और अगर आप एक्स्ट्रा ला करके रखोगे, ध्यान नहीं दोगे ना, तो सब्जियां जल्दी से ख़राब भी हो जा रही। तो मैंने ऐसी ऐसी सब्जियां ली हैं ना जो महीने हफ्ते भर पूरा चल भी जाए और बचत भी मेरा बना रहे। तो यहाँ पे गाइस ये सारी सब्जियों को मैंने धो करके रख दिया है। और मैं इसमें आप देख सकते हैं कि इतना सारी सब्जियां मैं लेके आई हूँ। और आलू और थोड़ा सा प्याज मैं ज़्यादा ही लेकर के आती हूँ, जिससे कि देखिए एकदम एकदम फ्रेश फ्रेश है ना। और यहाँ पे मैं प्याज और आलू, थोड़ा सा प्याज तो बिल्कुल ज़्यादा लेके आती हूँ। जैसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना कि आप राजमा बना सकते हो, सोयाबीन बना सकते हो, छोला बना सकते हो। मंदिर पे मेरे केला लगा रहता है तो वो मैं लाके बना सकती हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन घर में भी रहते हैं। तो वो सब भी चीज़ें बनाने के लिए ना आपको प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए जब भी मैं सब्जी लेने जाती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं प्याज लेके आती हूँ। प्याज रहेगा तो आप लहसुन, अगर प्याज रहता है ना, तो घर में बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। और यहाँ पे मैं शाम का टाइम हो गया था तो मैं सोची दिया बाती कर लेती हूँ। और उसके बाद में जो आगे का काम है, क्योंकि आज कपड़ा मैं बदल के गई थी। जब झाड़ू और किचन का जैसे काम बर्तन वगैरह किए रहते हैं ना, तो उस वाले कपड़े पे मैं कभी भी भगवान जी का जो शाम का संध्या आती है या सुबह को पूजा नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैं बेटे से ही हमेशा दिया जलवा देती हूँ, या तो मैं चेंज करके मैं जलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेंज किया था, इसलिए आज मैं दिया जला दी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, भुट्टा मैं ले आई थी। तो भुट्टा तो मुझे सभी को ऐसे पसंद है, लेकिन मेरे यहाँ ना सिर्फ मैं खाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बच्चे भी खाते हैं। हस्बैंड जी को भी पसंद है, अब तो मेरे साथ रहते रहते वो भी खाने लगे हैं। और फ्रेश फ्रेश आया है तो आज तुरंत ही मैं इसको भूनूंगी, क्योंकि कल रहेगा फास्ट हमारा और बेटी का, तो फिर खाने को मिलेगा नहीं। और उसके बाद ट्यूसडे को तो फिर उसका स्वाद ना थोड़ा सा बदल जाता है, मीठापन ख़त्म हो जाता है। इसलिए आज ही मैं इसको भूनूंगी। अभी फ़िलहाल हम लोग खाएंगे। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये मैंने गरम मसाला लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा महीने का गरम मसाला भी मैं लेके आती हूँ वहीं से, भैया सब्जी मंडी जाती हूँ तो। और देख सकते हैं इसमें क्या क्या मिला हुआ है। सच में ये जो गरम मसाला है, अगर आप ऐसे मंगा करके और उसका बना करके घर में बना करके, मैंने बताया भी है, अगर आप मैं आगे बनाऊंगी ना तो बता भी दूंगी कैसे मैं बनाती हूँ। बना करके अगर आप सब्जी में डालेंगे तो उसका स्वाद ना बढ़ जाता है। और गाइस मैं एक चीज़ बता दूं कि ये ना महंगा भी नहीं पड़ता है। जितना पैकेट का मसाला आता है ना, उससे उतने में ये जितना मसाला है बहुत ज़्यादा आता है। टेस्ट और स्वाद भी बढ़ता है और ना आपका सस्ता भी पड़ता है। तो इस तरीके से ना आप गरम मसाला मंगा सकते हो। और यहाँ पे फिर मैं भुट्टा खाई, उसके बाद बच्चों को भी दे दी थी। बच्चे ऊपर ही अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उसके बाद मैं लगी थी किचन में रात का डिनर बनाने। और बेटी का मन था, मैं सब्जी सोची थोड़ा सा बनाऊंगी, लेकिन उनका कहना था कि आज मम्मी लिट्टी बना दीजिए। और उनको लिट्टी खाने का मन कर रहा था। थोड़ा सा उसको ना खराश भी लग रही थी, लेकिन वो कह रही थी मम्मी खाने का मन कर रहा था। मैं चलो बना ही देती हूँ फटाफट, और जल्दी बनता है और टेस्टी भी लगता है। सत्तू वाला जो लिट्टी होता है ना, बाटी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना गैस, मेरे पास वो जो बाटी में भरते हैं वो आता है ना सत्तू, वो नहीं था। तो मैं फटाफट, चना था भुना हुआ, तो उसको मैंने पीस दिया है अच्छे से। और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, जो भी आपको अजवाइन और काली
मंगरेल, नमक और अमचूर पाउडर जितना भी है सब चीज़ें, सरसों का तेल, मैं जो भी मिलाती हूँ सामान ऐसे ही मैं मिला करके बनाती हूँ। तो इतना सारा चीज़ इसमें मैंने मिला दिया है और इसको मैं ऐसे आटा गूँथ लिया था। उसके बाद फटाफट मैं भर करके बनाऊँगी और ये ना बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनता है, मतलब कि आपको टाइम नहीं लगेगा। और इसको मैं तवे पे ही बना लेती हूँ और बहुत अच्छा सिक भी जाता है, खर बनता है तो बढ़िया भी लगता है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म बनाऊँगी और गर्मा गर्म सबको खिलाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी ना सुबह से काम करते करते ना वैसे भी मैं भी थक गई हूँ और यहाँ पे इतने सारे काम शाम के भी हो जाते हैं गाइस, कम नहीं रहता। और संडे के दिन ना स्पेशली बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं अपना देखिए इस तरीके से भर ले रही हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा ही भरूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़ा सा भरा रहता है तभी सब खाते हैं। बच्चे भी खा लेते हैं, बहुत लोग बच्चे नहीं खाते छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बच्चे खा लेते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे तवे पर सेकना है। तो इस तरीके का मुझे 4 करके तो मैं बनाती हूँ। और देखिए कितना खर बढ़िया बना है और बड़ा जल्दी बनता है, अंदर से सिक भी जाता है, ऐसा नहीं कि कच्चा नहीं रहता है, ये बढ़िया सिक जाएगा। धीमे धीमे आंच पर आपको दोनों को पलट के थोड़ा सा घुमा करके सेकना रहता है बस। और यहाँ पे गर्मा गर्म ही था तो मैं सोची थोड़ा सा घी लगा देती हूँ, घी लगा करके ही सबको दूंगी तभी अच्छा लगता है। और कच्चा घी नुकसान भी नहीं करता गाइस, अगर आप तेल में तल रहे हो मतलब फ्राई करो तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन जब आप कच्चा घी खाते हो ना तो आपको नुकसान नहीं करता है, आप खा सकते हो आराम से। तो यहाँ पे मैंने ना अब चोखा तो नहीं बनाया था, चटनी बना दी थी टमाटर का, और यहाँ पे सैलेड कट कर लिया था। ये चलते हम लोग के डिनर का टाइम हो गया, बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे ये देख सकते हैं 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, तब तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था और खाना पीना अभी सबका हो गया है। और मैं फटाफट ना किचन साफ़ कर रही हूँ, जिससे ना साफ़ सुथरा रहता है तो ठीक रहता है। फिर कल सोमवार है और व्रत भी रहना है, मंदिर भी जाना रहता है, बच्चों को भी देखना रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये सारे काम ना मैं रात में ज़रूर निपटा लेती हूँ। और नीचे थोड़ा बहुत जैसे गिर गया था ना, तो मैं प्याज के छिलके वगैरह जब आप छीलो ना तो गिर ही जाता है थोड़ा बहुत, और इसे कोशिश करती हूँ कि ना गिरे, फिर भी थोड़ा बहुत उड़ जाता है तो मैं उसको बिल ली और उसको हटा दी। उसके बाद यहाँ पे जितने बर्तन थे हम लोग का शाम का जितना भी मतलब बर्तन यूज हुआ था सारा मैंने धो करके सेट कर दिया है अब इस तरीके से। अब यहाँ पे रह गई थी सफाई की बारी, तो इसे मैंने धो करके अच्छे से वाइपर कर दे रही हूँ रात में ही, जिससे ना मुझे सुबह जब भी मैं आती हूँ ना तो ये किचन साफ़ सुथरा मिलता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाता है सुबह के लिए ना। तो इस तरीके से मैं किचन रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ू नहीं लगाती हूँ, पानी डाल करके अच्छे से वाइपर मार देती हूँ ना तो वो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। और झाड़ू वगैरह मैं लगा ही रहती हूँ, तो कचरा जितना होता है ना मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर पानी से अच्छे से धुल जाता है। तो ये सारा काम हो गया था और दूध भी लेकर के मैं आ गई थी, रख दी थी सबका। और यहाँ पे मैं रात में जो कपड़ा सुबह का धुला था उसको फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये भी काम है तो इसको मैं फिलहाल में फटाफट इसको भी फोल्ड करके रखूँगी। और बच्चों के ड्रेस वगैरह तो मैंने कल ही धो करके अच्छे से समेट के रख दिया है, बस यही सॉक्स वगैरह बच्चों के थे तो वो मैं यहीं पे रख दे रही हूँ। ये इन लोगों की अलमीरा है, जो रेगुलर वेस के कपड़े होते हैं ना मैं यहीं पे रख देती हूँ, जिससे ना इनको फिर खोजना नहीं पड़ता है, सबके अलग अलग बने हैं तो ना बहुत आसान हो जाता है गाइस। फिर यहाँ पे जितने कपड़े मेरे रहेंगे तो मैं अपने अलमीरा में रख दूँगी। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें गाइस। टेक केयर अपना और शुभ रात्रि।